अपराधी को बचाने के लिए एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी सब मिल जाते हैं और पीड़ित परिवार को कहते हैं पैसा लेके मैनेज कर लीजिए। तो डीजीपी महोदय, आपकी बेटी का रेप होगा तो आप पैसे से मैनेज कीजिएगा। जो भी हमारे सुशासन की सरकार है उनकी बेटियों के साथ अगर होता है तो क्या वो पैसा लेके मैनेज करेंगे? किसी नेता मंत्री के बेटी के साथ होगा ना तो 2 घंटे में अपराधी पकड़ाता है, लेकिन आम जनता की बेटियों के साथ कुछ होता है तो रेपिस्ट को आसमान खा जाता है, जमीन निकल जाता है, पता नहीं चलता। सरकार को चेतावनी है, अभी काला पट्टी बांधे है ना, अभी तुम्हारी माथों पे हम लोग काला एकदम तोप देंगे। औरंगाबाद से देखिए, बिटिया को न्याय दिलाने के लिए नीट छात्रा मामले में जो है औरंगाबाद से पटना पहुंचे। अब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। ऐसे में कई लोग मौजूद हैं। आप लोग औरंगाबाद से? जी बिल्कुल, हम लोग वो औरंगाबाद से चल कर के पतियामा भाया सकुराबाद जहानाबाद होते हुए हम लोग पटना राजभवन तक जाएंगे। पैदल आए आप? हाँ, हमारे बड़े भाई प्रकाश रंजन जी जो समाज सेवी हैं वो पैदल ही आए हैं। कितने वक्त लगा वहाँ से पैदल आने में? पटना आने में हम लोगों को मोटा मोटी 5 से 6 दिन का समय लगा है और आज हम लोग महामहिम से मिल करके ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस और एसआईटी पे हम लोगों को भरोसा रहा नहीं है। तो सीबीआई की मांग हो गई है, सीबीआई जांच करेगी इस मामले में? जी बिल्कुल, सीबीआई की अनुशंसा की गई है, लेकिन शिल्पी गौतम हत्याकांड आप लोगों को पता है सीबीआई क्या कर रही है। इससे पूर्व में भी हम खुद आदरणीय स्वर्गीय परमेश्वर नाथ सिंह मुखिया जी के लिए हम लोग बोधगया से राजभवन तक हम लोग पैदल मार्च किए। वहाँ भी 2014 में उनकी 2012 में हत्या हुई है, 14 साल हो गई। हम लोग को सीबीआई पे भी भरोसा नहीं रहा है। सीबीआई पे भी नहीं? बिल्कुल नहीं, 14 साल हो गया मुखिया जी की हत्या हुए, आज तक क्या कर रही है सीबीआई? कितना जांच कर रही है? सीबीआई पे भी भरोसा नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, बोलेगा वही सीबीआई भी करेगा। क्या कहना चाहेंगे? अब तो सीबीआई का गठन हो गया, एसआईटी का भी गठन। अरे ये सब पहली बात तो सरकार बिका हुआ है, दूसरी बात की प्रशासन बिका हुआ है, तीसरी बात जो सीआईडी आया था वो भी बिक गया, उसके बाद नया आया है वो भी बिक जाएगा, क्योंकि अभी सम्राट चौधरी के हाथ में पावर है। जो सम्राट चौधरी बोलेगा वही प्रशासन भी। सम्राट चौधरी तो पोस्ट किए हैं कि अब नीतीश कुमार केंद्र सरकार से मांग की सीबीआई। बहन को गुजरे हुए हो गया 50 दिन, उतना दिन सम्राट चौधरी पोस्ट क्यों नहीं किए? आज ही कल ही रात में वो क्यों पोस्ट किए? उस बहन को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अगर हमको समाज में जीना है तो हम लोग लाठी। ये सरकार को चेतावनी है कि अभी काला पट्टी बांधे है ना, अभी तुम्हारी माथों पे हम लोग काला एकदम तोप देंगे। सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी पे भरोसा नहीं है। सब बिका हुआ है, सब बिक जाएगा। सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सब बिक जाएगा। भरोसा तो हम लोग किए थे बहुत पहले मुखिया जी की हत्या को लेकर के, श्री श्रद्धेय परमेश्वर नाथ मुखिया जी को हत्या जो हुई थी। क्या हुआ, आज 12-14 साल हो गया, पूछ आज तक नहीं निकल के आया, इसलिए सीबीआई के इस केस में भी भरोसा नहीं है। सीबीआई मतलब कुछ जी नहीं, अभी तक भरोसा के मामले में ये समझा जाए कि अभी तक संचालिका और संचालक को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए, संचालक और संचालिका की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। काले पट्टी लगा के बैठे। क्या करे, काला पट्टी बांधना पड़ रहा है। बहन बेटियों के याद न्याय के लिए रोड उतरते थे, FIR होता है। भाई सीबीआई की जांच की मांग हो गई है तो उसी का ना है जी, सीबीआई पे निपापोते नहीं होता है। अब आप लोग क्या मांग करती है? तो सीबीआई जिसका भी नाम है, जो भी अपराधी है उसको अरेस्ट किया जाए और उसको फांसी की गठन, तो एसआईटी गठन क्या गठन की और कौन सी प्रशासन की आप बात करती हैं? जो प्रशासन अपराधी को सुशासन बाबू की राज में फलना बाबू, अभी बहुत गंदा वर्ड निकल रहा था। यही किसी नेता मंत्री के बेटी के साथ होगा ना तो 2 घंटे में अपराधी पकड़ाता है, लेकिन आम जनता की बेटियों के साथ कुछ होता है तो रेपिस्ट को आसमान खा जाता है, जमीन निकल जाता है, पता नहीं चलता है। अरे रोशनी का नाम आया है ना जी, अभी तक मनीषा रंजन अरेस्ट हुआ है, बाकी जो उसके साथ लोग हैं क्यों नहीं प्रशासन अरेस्ट कर रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? मनीष रंजन का बेटा क्यों नहीं आ रहा है? जो संचालिका है उसका बेटा क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? तो इसमें जानती है सबसे बड़ा नेता का बेटा का हाथ है, इसीलिए नेता लोग उसको बचाने में लगा हुआ है। अब पूरा हमारा सिस्टम ही बिक गया है। एक अपराधी को बचाने के लिए एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी सब मिल जाते हैं और पीड़ित परिवार को कहते हैं पैसा लेके मैनेज कर लीजिए। तो डीजीपी महोदय, आपकी बेटी का रेप होगा तो आप पैसे से मैनेज कीजिएगा। जो भी हमारे सुशासन की सरकार है उनकी बेटियों के साथ अगर होता है तो क्या वो पैसा लेके मैनेज करेंगे? मेरा ये सवाल है, मेरा मांग है। आज गायत्री का मामला आया है तब आप लोग जान रही हैं, ना जाने गायत्री जैसी कितनी बेटियां हवस का शिकार होती है जो मामला तक दर्ज नहीं करवाती है। अब हमें जेंट्स पुरुष से डर नहीं लगता है, अब हमें जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती है उनसे डर लगने लगा
है। कैसे महिलाएं कंप्लेन करेगी अपना जाकर, तो घर में ही घुट घुट के मर जाएंगे। देखिए ये बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पे भी लगा रहे हैं, बिहार में बैठे बिहार सरकार पे भी लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन लोगों को हुंकार जो है लगातार जारी है, अब न्याय कब मिलेगा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।